एक माँ की आंखों में आंसू हैं, सवाल है और टूटता हुआ भरोसा है। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसका कसूर बस इतना था कि उसने खुद को भारतीय कहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक अपराध नहीं, ये नस्ली नफरत की वो कहानी है जिसने एक माँ की गोद उजाड़ दी। 9 दिसंबर की रात देहरादून में एंजल चकमा पर हमला हुआ। 6 लोगों ने मिलकर उस पर धारदार हथियार और कड़े से वार किया। हमले से पहले एंजल बार बार यही कहता रहा कि हम भारतीय हैं। उसके परिवार के मुताबिक उसने हमलावरों से कहा था कि वो भारतीय है। उसके भाई ने बताया कि जब नस्ली टिप्पणियां की गईं तो एंजल ने कहा कि हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसे साबित करने के लिए हमें कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा? यही सवाल आज भी उसकी मां की आंखों से आंसुओं के साथ टपक रहा है। हमले के बाद एंजल 17 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। अस्पताल के हर कमरे में उसकी मां की दुआएं गूंजती रही। हर सांस के साथ उम्मीद जिंदा रही कि शायद बेटा बच जाए। लेकिन 26 दिसंबर को वो जिंदगी की जंग हार गया। उस दिन सिर्फ एंजल की मौत नहीं हुई, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और इंसानियत पर भी गहरा घाव लग गया। पुलिस के मुताबिक 9 दिसंबर को एंजल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ देहरादून की कैंटीन में शराब पी रहा था। वहां पहले से मौजूद सूरज ख्वास, अविनाश नेगी, सुमित और कुछ दूसरे लड़के थे। इसी दौरान दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हो गया। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक हमलावरों ने एंजल पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 10 दिसंबर को परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। पुलिस ने इस केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अविनाश नेगी, सूरज ख्वास और सुमित को जेल भेज दिया गया है, जबकि 2 नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया है। 6ठा आरोपी नेपाल भाग गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एंजल चकमा की हत्या में शामिल आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो किसी के चेहरे, बोली या पहचान के आधार पर उसे पराया मान लेती है। यही सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उठाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विषबेल की तरह फल फूल रहे हैं। इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता, अखंडता खतरे में है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि शांतिप्रिय और सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करें और उनका बहिष्कार करें, नहीं तो कोई भी कल इनकी हिंसा का शिकार हो सकता है। उन्होंने ये भी मांग की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे। आज एंजल की मां सिर्फ अपने बेटे को नहीं रो रही है, वो उस देश से सवाल कर रही है जहां एक भारतीय को साबित करना पड़ता है कि वो भारतीय है। ये मामला कानून और सजा से आगे जाकर समाज के सामने एक आईना रखता है। सवाल यही है कि क्या नफरत के इस अंधेरे में हम इंसानियत की रोशनी बचा पाएंगे, या फिर अगली माँ भी ऐसे ही अपने बेटे की तस्वीर से सवाल पूछती रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।